साउथ ईस्टर्न जांस्कर रीजन में एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है जिसका नाम है फुतकल मोनेस्ट्री। और यहाँ का सफ़र शुरू होता है पूर्णे गांव से, जहाँ पर दो नदियों का संगम जो है वो देखा जा सकता है। एक सर्पचू और दूसरी नदी जो है करग्याछू पूर्णे में जाके आपस में मिलते हैं। और हमारे साथी मिस्टर नीरज नेगी जो हैं, उनके साथ आज हमारा जो ट्रैक है वो इस खूबसूरत मोनेस्ट्री की ओर हम जाते हुए, और आप एक खूबसूरत दृश्य का अवलोकन जो है वो देख सकते हैं। और ये जो ट्रैक है ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक 6 किलोमीटर की लंबाई है पूर्णे गांव से, और नदी के एक और जो है इस ट्रैक को फॉलो करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है कि इस ट्रैक का जो खूबसूरती है वो यहाँ की जो नदी आप देख रहे हैं जिसका नाम है सर्पचू, इसका जो ग्रीनिश ब्लूस वाटर है, गशिंग वाटर, और ये जो ट्रैक है खूबसूरत ट्रैक नदी के एक और इसके खूबसूरत दृश्य का अवलोकन जो है वो किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह नदी के लेफ्ट साइड में ये ट्रैक बना है पूर्णे गांव से फुतकल मोनेस्ट्री की ओर, और 4 किलोमीटर का ये लंबा ट्रैक। और रास्ते में कुछ श्रब्स जैसे रोज़ा वेबियाना और दूसरी हर्ब्स को भी देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम वेजिटेशंस दोनों ओर जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन ये एक पैरेलल ट्रैक है जो आसानी से जो है 1 घंटे में जो है वो पूर्णे गांव से फुतकल मोनेस्ट्री की ओर पूरा किया जा सकता है। ये जो मोनेस्ट्री है ये बेसिकली यहाँ जाने के लिए आपको दारचा से पदम रोड पर जाना होगा। बाया शिंकुला ला पास को क्रॉस करने के बाद पूर्णे गांव से इस खूबसूरत मोनेस्ट्री का अवलोकन जो है वो किया जा सकता है। ये जो फुतकल मोनेस्ट्री है, फुक का मतलब होता है केव, एक केव के अंदर जो है ये मोनेस्ट्री बनी है, और तल का मतलब होता है लेयर। और ऐसा माना जाता है कि 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री है ये। और एक हंगेरियन हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने पहली बार 1826 और 1827 में कुछ वर्षों के लिए वो यहाँ पर रहे इस मोनेस्ट्री के अंदर, और उन्होंने तिब्बतन स्टडी की। और वो एक बुक के ऑथर भी हैं जिन्होंने फर्स्ट तिब्बतन इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसको लिखा। और पहली बार उन्होंने 1826 और 27 को इस खूबसूरत मोनेस्ट्री को दुनिया के सामने रखा। और ये जो मोनेस्ट्री है ये आप देख रहे हैं कि बहुत पुराना पुल है सरप नदी के ऊपर, जो कि बारालाचा सरचू से जो है वो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह ये पुराने लोग जो हैं इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से और कठिन रास्तों से, और ये जो मैन मेड ब्रिज है इसके द्वारा इस मोनेस्ट्री तक वर्षों से जाते रहे हैं। ये हमारे साथी जो हैं नए पुल पर जो हैं, अब एक नया पुल बना है, और अब ये जो पुराना पुल है ये इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसको एक हेरिटेज ब्रिज का नाम जो है दिया जा सकता है। और आखिर में ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो मुख्य द्वार है फुतकल मोनेस्ट्री का उसको देखा जा सकता है। तो ये जो
मोनेस्ट्री है ये रिजेंबल करती है हनी कॉम्ब की तरह, और इसकी पहचान है कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ है। ये सामने का विलेज है जहाँ पर 15 से 20 घर को और एग्रीकल्चर लैंड को देखा जा सकता है, और सितंबर माह में जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, जो जौ की क्रॉप को हार्वेस्टिंग करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मोनेस्ट्री में 3 योगीज थे और उन्होंने काफ़ी मेडिटेशंस की और उनके पास सुपर नेचुरल पावर थी फ्लाइंग की। और ये जो मोनेस्ट्री है ये वुड, स्टोन और मड से बनी है, और द हार्ट ऑफ द मोनेस्ट्री इज़ हैविंग ए बिग केव, एक बहुत बड़ी गुफा है, और उसके ऊपर जो है एक सिंगल सैक्रेड ट्री को देखा जा सकता है जिसको जूनिपरस कहते हैं। जूनिपरस ट्री बहुत कम्युनिटी में काफ़ी सैक्रेड और पवित्र माना जाता है, और अपनी अरोमा के लिए भी और रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मोनेस्ट्री है इसके सामने का जो विलेज है जिसका नाम है युगार विलेज, नदी के दूसरी ओर, वहाँ पर भी जूनिपरस के 3 सैक्रेड ट्रीज़ को देखा जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि इस पूरे एरिया में टोटल 4 जूनिपरस के ट्रीज़ हैं। और इस जो मोनेस्ट्री है, ये जो वर्ल्ड फेमस मोनेस्ट्री है, ये बेसिकली एक वैली के अंदर आती है जिसका नाम है लंगनाक वैली ऑफ जांस्कर एरिया, और जिसके अंदर 15 से 20 गांव आते हैं, और वो जो है इस मोनेस्ट्री में जो है एज टैक्स जो है वो बारले जिसको कहते हैं जौ, उसको जो है यहाँ पर वो डोनेट करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड फेमस मोनेस्ट्री है इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब जो है वो मॉन्क्स रहते हैं, और यहाँ पर सोलर लाइट का भी प्रोविज़न देखा जा सकता है, और 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री को ये माना जाता है। और ये जांस्कर वैली का जो होली केव है इस रीजन का, उसको जो है ये ऐसा लोग मानते हैं। और यहाँ की जो एलिवेशन है 12,500 फीट के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस रिमोट मोनेस्ट्री की जो ख़ास बात है वो कि बाकी मोनेस्ट्रीज़ की तरह इस मोनेस्ट्री में मास्क डांस नहीं किया जाता किसी भी फेस्टिवल में, और इसको केव ऑफ लिबरेशन कहा जाता है। तो हमारा सफ़र जो है बहुत रोमांच पूर्वक रहा। तो हमारा सुझाव है कि अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर ये जो पवित्र स्थान है केव ऑफ लिबरेशन, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और यहाँ के खूबसूरत वादियों और ट्रैकिंग का आनंद लें। इसके साथ ही हमारा ट्रैकिंग अभियान पुणे में जाके समाप्त होता है, और आगे का सफ़र हमारा जारी रहेगा यहाँ से पद्म की ओर। और ये खूबसूरत दृश्य कारग्याकछु और सर्पछु का जो संगम है, इसका अवलोकन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथी मिस्टर नीरज नेगी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस ट्रैकिंग अभियान में उन्होंने मेरा साथ दिया।